हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 88 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो इसका उत्तर है आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो याद रखेंगे परमाणु बम का सिद्धांत जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इसका उत्तर है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एडविन हब्बल का है। किसका है? एडविन हब्बल का। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम को प्रतिपादित केपलर ने किया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कोपरनिकस का है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन कोपरनिकस का है। अगला प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न है, पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? तो इसका उत्तर है जेसी बोस ने। पौधों में भी जीवन होता है को बतलाने वाला थे जेसी बोस। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसका उत्तर है जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है परासरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? परासरण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस लिए? तो इसका उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है गणना पर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वह गणना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो इसका उत्तर है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। क्वार्ट्ज घड़ियां जो हैं वह दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो इसका उत्तर है फैराडे के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका उत्तर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। परमाणु घड़ी जो है वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है,
लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका उत्तर है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। लेसर जो है वह विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है रेडियो तरंगों का अपवर्तन। रडार की कार्यप्रणाली जो है वह रेडियो तरंगों का अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है लेंज का नियम क्या है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण का। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो इसका उत्तर है कार्बन डेटिंग की। जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे? तो यह जो है द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। स्टोक्स का नियम जो है द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह जो है ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम है ओम का नियम। अगला प्रश्न है सल्फाइड एस्को के सांद्रण की विधि क्या है? तो सल्फाइड एस्को के सांद्रण की विधि है फेन पल्लवन विधि। सल्फाइड एस्को के सांद्रण की विधि फेन पल्लवन विधि है। अगला प्रश्न है एस से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। एस से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है किसने दिया है? तो यह मत जो है हैक्सले ने दिया है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत हैक्सले ने दिया है। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वह ह्यूगो ने दिया था। किसने? ह्यूगो ने। अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो इसका उत्तर है डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया। अगला प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है वीडल व ट्रैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को वीडल व ट्रैटम ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती? तो इसका उत्तर है विटामिन डी की। मछलियों के यकृत अर्थात लीवर के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन
पाया जाता है? तो इसका उत्तर है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता? तो कैल्सीफेरॉल। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।